भाइयों और बहनों, 18 जून का दिन बहुत ही विशेष माना गया है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त करने का शुभ अवसर है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान गणपति का स्मरण करता है, उसके जीवन के अनेक विघ्न और बाधाएं दूर होने लगती हैं। लेकिन केवल पूजा कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। जीवन में अच्छे कर्म और अच्छे विचार भी उतने ही आवश्यक हैं। कहा जाता है कि जब भी मनुष्य के जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं, रास्ते बंद दिखाई देने लगते हैं, तब सबसे पहले श्री गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। गणपति बप्पा बुद्धि के दाता हैं, विवेक के दाता हैं और शुभ कार्यों के आरंभ के देवता हैं। इसलिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर के मंदिर में दीपक जलाएं और भगवान गणेश जी को दूर्वा, मोदक और लाल पुष्प अर्पित करें। लेकिन एक बात याद रखिए, केवल भगवान से मांगते रहना ही भक्ति नहीं है। यदि घर में माता पिता का सम्मान नहीं है, यदि मन में छल कपट भरा हुआ है, यदि हम दूसरों का बुरा सोचते हैं, तो पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। भगवान गणेश जी सबसे पहले मन की पवित्रता देखते हैं। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक बार एक व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाता था और भगवान से धन मांगता था। वर्षों तक उसने यही किया। एक दिन उसे स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हें अवसर देता हूँ, लेकिन तुम परिश्रम नहीं करते, केवल मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। उस दिन से उस व्यक्ति ने मेहनत शुरू की और कुछ ही वर्षों में उसका जीवन बदल गया। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि भगवान कृपा अवश्य करते हैं, लेकिन साथ में पुरुषार्थ भी जरूरी है। 18 जून के दिन कुछ विशेष संकल्प भी लें। किसी गरीब या जरूरतमंद की सहायता करें। न माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। किसी का अपमान न करें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। झूठ और छल कपट से दूर रहें। भगवान गणेश जी का ठागं गणपतये नमः मंत्र कम से कम 108 बार जप करें। भाइयों और बहनों, समय बहुत तेजी से निकल रहा है। जो व्यक्ति आज अच्छे कर्म करता है, उसका आने वाला कल उज्जवल होता है। लेकिन जो व्यक्ति अवसर को खो देता है, वो बाद में केवल पछताता रह जाता है। इसलिए आज ही अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प लें। याद रखिए, भगवान गणेश जी केवल धन ही नहीं देते, वे सही निर्णय लेने की बुद्धि भी देते हैं। और जिस व्यक्ति के पास सही बुद्धि आ जाए, उसके जीवन की आधी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। तो आइए इस पावन दिन पर भगवान गणपति से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन से दुख, भय, चिंता और बाधाएं दूर हों, परिवार में सुख शांति बनी रहें और हमारे मन में सदैव अच्छे विचार उत्पन्न हों। गणपति बप्पा की कृपा आप सभी पर बनी रहें। आपके सभी शुभ कार्य सफल हों और आपका जीवन आनंद, समृद्धि और खुशियों से भर जाए। भाइयों और बहनों, 18 जून का दिन हमें एक बहुत गहरी सीख देता है। मनुष्य अपने जीवन में धन, सम्मान और सुख तो चाहता है, लेकिन कई बार वो उन बातों को भूल जाता है जो वास्तव में जीवन को सफल बनाती हैं। आज का दिन हमें अपने कर्मों को देखने और स्वयं को सुधारने का अवसर देता है। एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ा धन पैसा नहीं होता, बल्कि अच्छा चरित्र होता है। धन आज है, कल नहीं रहेगा। शरीर आज स्वस्थ है, कल बीमार भी हो सकता है। लेकिन अच्छे कर्मों का फल मनुष्य के साथ हमेशा चलता है। कहा जाता है कि एक गांव में 2 मित्र रहते थे। दोनों भगवान की पूजा करते थे। एक व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए पूजा करता था, जबकि दूसरा दूसरों की मदद भी करता था। समय बीता और दोनों के जीवन में कठिनाइयां आईं। जिसने केवल अपने बारे में सोचा था, वो अकेला रह गया। लेकिन जिसने लोगों की सहायता की थी, उसके साथ पूरा गांव खड़ा हो गया। इसलिए केवल पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि सेवा और सदाचार भी बहुत आवश्यक है। आज के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। यानी किसी का दिल दुखाने वाले शब्द न बोलें। घर में कलह और विवाद से बचें। यानी भोजन का अपमान न करें। यानी जरूरतमंद व्यक्ति की यथाशक्ति सहायता करें। यानी अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें। यानी अपने मन से ईर्ष्या और द्वेष को निकालने का प्रयास करें। भाइयों और बहनों, दुनिया में सबसे कठिन कार्य दूसरों को बदलना नहीं, बल्कि स्वयं को बदलना है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचान लेता है, वो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो हमेशा दूसरों की कमियां गिनता रहता है, उसका जीवन शिकायतों में ही बीत जाता है। एक दीपक पूरे कमरे का अंधकार दूर कर सकता है, उसी प्रकार एक अच्छा विचार मनुष्य के जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर झांकने का प्रयास कीजिए। स्वयं से पूछिए कि आज मैंने कौन सा अच्छा कार्य किया, किसका भला किया, किसके चेहरे पर मुस्कान लाई। याद रखिए, समय कभी रुकता नहीं।
जो आज का दिन व्यर्थ गंवा देता है वो कल सफलता की उम्मीद नहीं कर सकता। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जीना सीखिए। यदि मन में विश्वास है, कर्मों में ईमानदारी है और हृदय में दया है तो जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाई भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सद्बुद्धि बनी रहे, आपके सभी शुभ कार्य सफल हों और आपके परिवार पर सदैव कृपा बनी रहे। भाइयों और बहनों, 18 जून का ये दिन हमें याद दिलाता है कि मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है। जो समय आज हमारे पास है वही कल हमारी सबसे बड़ी पूंजी बन सकता है। इसलिए इस दिन को व्यर्थ बातों में न गंवा कर अच्छे कार्यों में लगाइए। सुबह उठते ही ईश्वर का स्मरण कीजिए और अपने मन में ये संकल्प लीजिए कि आज का दिन पहले से बेहतर बनाना है। आज बहुत से लोग जीवन में परेशान हैं। किसी को धन की चिंता है, किसी को परिवार की चिंता है, किसी को भविष्य की चिंता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, चिंता कभी समाधान नहीं बनती। समाधान बनता है धैर्य, विश्वास और सही कर्म। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने मन को स्थिर रखता है वही आगे चलकर सफलता प्राप्त करता है। एक गांव में एक किसान रहता था। कई वर्षों तक उसकी फसल अच्छी नहीं हुई। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई और वही किसान पूरे गांव में सबसे सफल माना जाने लगा। लोगों ने उससे पूछा कि तुमने हार क्यों नहीं मानी? किसान ने कहा, अगर मैं हार मान लेता तो खेत भी हार जाता और भविष्य भी। भाइयों और बहनों, जीवन में कभी भी अपनी आशा मत छोड़िए। अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह अवश्य होती है। उसी प्रकार कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उनका अंत भी निश्चित है। आज के दिन अपने मन से नकारात्मक विचारों को दूर कीजिए। किसी से मनमुटाव हो तो उसे समाप्त कीजिए। किसी से गलती हुई हो तो क्षमा कीजिए, क्योंकि क्षमा करने वाला व्यक्ति हमेशा बड़ा होता है। समय का मूल्य समझिए। जो समय चला गया वो वापस नहीं आएगा, इसलिए हर पल का सदुपयोग कीजिए। अच्छे विचार सुनिए, अच्छे लोगों का साथ रखिए और ऐसे कार्य कीजिए जिनसे आपके परिवार का नाम ऊंचा हो। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है, बड़ों का आदर करता है और ज़रूरतमंदों की सहायता करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे खुशियाँ बढ़ने लगती हैं। संसार में हर व्यक्ति धनवान नहीं बन सकता, लेकिन हर व्यक्ति महान अवश्य बन सकता है। आज अपने जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन कीजिए। एक बुरी आदत छोड़ दीजिए और एक अच्छी आदत अपना लीजिए। यही छोटा परिवर्तन आगे चलकर आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। भाइयों और बहनों, जब भी जीवन में निराशा आए तो याद रखिए कि ईश्वर ने आपको किसी उद्देश्य से इस संसार में भेजा है। आपका जीवन मूल्यवान है, आपकी मेहनत मूल्यवान है और आपका भविष्य भी मूल्यवान है। इसलिए कभी स्वयं को कमज़ोर मत समझिए। जिस दिन मनुष्य स्वयं पर विश्वास करना सीख जाता है, उसी दिन से उसकी सफलता की यात्रा शुरू हो जाती है। इसलिए विश्वास रखिए, प्रयास करते रहिए और अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलते रहिए। आपका आने वाला समय मंगलमय हो, आपके जीवन में सुख और शांति बनी रहे और आपके सभी शुभ संकल्प पूर्ण हों। भाइयों और बहनों, 18 जून का ये दिन हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद दिलाता है। मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार के कार्य करता है, अनेक योजनाएं बनाता है, अनेक सपने देखता है, लेकिन कई बार वो उन छोटी छोटी बातों को भूल जाता है जो उसके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। इसलिए आज का दिन आत्मचिंतन का दिन है, अपने भीतर झांकने का दिन है। संसार में हर व्यक्ति सफलता चाहता है, लेकिन सफलता केवल इच्छा करने से नहीं मिलती। उसके लिए धैर्य चाहिए, परिश्रम चाहिए और सही मार्ग पर चलने का साहस चाहिए। जो व्यक्ति कठिनाइयों से डर जाता है वो अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आगे बढ़ता रहता है उसके लिए एक दिन सफलता के द्वार अवश्य खुलते हैं। एक नगर में एक युवक रहता था। वो हर काम जल्दी जल्दी करना चाहता था। जब उसे सफलता नहीं मिली तो वो निराश हो गया। एक दिन उसने एक माली को पौधे लगाते देखा। माली प्रतिदिन पौधों को पानी देता था, लेकिन पौधे तुरंत बड़े नहीं होते थे। युवक ने पूछा, तुम रोज़ मेहनत करते हो फिर भी परिणाम दिखाई नहीं देता, क्या तुम्हें निराशा नहीं होती? माली मुस्कुराकर बोला, मुझे पता है कि जड़ें मजबूत हो रही हैं। जब समय आएगा तो फल भी आएंगे और छाया भी मिलेगी। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। कई बार हमारी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही अंत में विजय प्राप्त करता है। भाइयों और बहनों, आज के समय में लोग बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं।
छोटी छोटी बातों पर संबंध टूट जाते हैं। लेकिन याद रखिए, क्रोध वो अग्नि है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वो पैदा होती है। इसलिए अपने मन को शांत रखने का अभ्यास कीजिए। जिस घर में प्रेम होता है वहाँ सुख अपने आप आ जाता है। जिस घर में सम्मान होता है वहाँ खुशियाँ बनी रहती हैं। और जिस घर में कटु वचन होते हैं वहाँ धीरे धीरे अशांति बढ़ने लगती है। इसलिए हमेशा ऐसे शब्द बोलिए जो लोगों के हृदय को जोड़ें, तोड़ें नहीं। समय की चाल बहुत तेज है। कल जो बालक था वो आज युवा है, जो आज युवा है वो कल वृद्ध होगा। इसलिए इस जीवन के हर क्षण को समझदारी से जीना चाहिए। व्यर्थ विवादों में समय नष्ट करने से अच्छा है कि कुछ ऐसा किया जाए जो आने वाले समय में लाभदायक सिद्ध हो। एक दीपक जब तक जलता है तब तक प्रकाश देता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे दूसरों को प्रेरणा मिले। संसार में वही व्यक्ति याद रखा जाता है जो अपने कर्मों से पहचान बनाता है। इसलिए आज से ये संकल्प कीजिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, धैर्य नहीं छोड़ेंगे। चाहे मार्ग कितना भी कठिन हो, प्रयास नहीं छोड़ेंगे। और चाहे समय कितना भी बदल जाए, अच्छे संस्कार नहीं छोड़ेंगे। भाइयों और बहनों, 18 जून का ये दिन हमें एक ऐसी बात सिखाता है जिसे समझ लेने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भटकता नहीं। संसार में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई सम्मान चाहता है, हर कोई सुख चाहता है। लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि सुख बाहर नहीं, मन की स्थिति में छिपा होता है। एक बार एक धनी व्यक्ति एक संत के पास गया। उसने कहा, मेरे पास धन है, मकान है, व्यापार है, फिर भी मन अशांत रहता है। संत ने उसे एक गिलास पानी दिया और उसमें मुट्ठी भर नमक डाल दिया। फिर बोले, इसे पीकर बताओ। व्यक्ति ने पानी पिया और तुरंत बोला, ये तो बहुत कड़वा है। फिर संत उसे एक बड़े सरोवर के पास ले गए और उतना ही नमक उसमें डालकर पानी पीने को कहा। व्यक्ति ने पानी पिया और बोला, ये तो बिल्कुल सामान्य है। संत मुस्कुराए और बोले, दुख और परेशानियां नमक की तरह हैं। यदि मन छोटा होगा तो छोटी सी समस्या भी जीवन को कड़वा बना देगी, लेकिन यदि मन विशाल होगा तो बड़ी से बड़ी कठिनाई भी तुम्हें नहीं तोड़ पाएगी। भाइयों और बहनों, आज मनुष्य छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता है। किसी ने कुछ कह दिया तो दुखी हो गया, कोई काम समय पर नहीं हुआ तो निराश हो गया। लेकिन जिसने धैर्य रखना सीख लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया। याद रखिए, नदी जब बहती है तभी स्वच्छ रहती है। जो पानी रुक जाता है वो धीरे धीरे गंदा हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी रुकना नहीं चाहिए। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, आगे बढ़ते रहना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि सही समय आने पर काम करेंगे, लेकिन सत्य ये है कि समय कभी अपने आप सही नहीं होता। समय को सही बनाना पड़ता है। जो व्यक्ति आज शुरुआत करता है वही कल सफलता की कहानी लिखता है। इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो अवसर का इंतजार करते रहते हैं और दूसरे वे जो अवसर बना लेते हैं। इतिहास हमेशा दूसरे प्रकार के लोगों को याद रखता है। इसलिए जीवन में कभी ये मत सोचिए कि मेरे पास क्या नहीं है। ये सोचिए कि मेरे पास जो है उसका मैं कितना अच्छा उपयोग कर सकता हूँ। क्योंकि सफलता साधनों से नहीं, संकल्प से प्राप्त होती है। जब हवा तेज चलती है तो कमज़ोर पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन मजबूत जड़ वाले पेड़ और अधिक मजबूती से खड़े रहते हैं। उसी प्रकार कठिन समय मनुष्य की परीक्षा लेता है। जो दृढ़ रहता है वही आगे बढ़ता है। आज का दिन हमें यही संदेश देता है कि अपने मन को मजबूत बनाइए, अपने विचारों को ऊंचा रखिए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए और हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहिए। भाइयों और बहनों, 18 जून का दिन बीत रहा है, लेकिन समय का प्रत्येक क्षण मनुष्य को कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। जीवन एक यात्रा है जिसमें कभी सुख मिलता है तो कभी कठिनाइयाँ सामने आ जाती हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं को संभाल लेता है वही वास्तव में जीवन का ज्ञानी कहलाता है। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, ऐसी कौन सी वस्तु है जो दुख में सुख दे और सुख में सावधान कर दे? मंत्री ने एक अंगूठी बनवा कर उस पर लिखवा दिया, ये समय भी बीत जाएगा। जब राजा दुखी होता वह उस वाक्य को पढ़ता और धैर्य रखता। जब अत्यधिक प्रसन्न होता तब भी वही वाक्य उसे अहंकार से बचा लेता। धीरे धीरे राजा समझ गया कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। न दुख सदा रहता है और न सुख सदा रहता है। भाइयों और बहनों, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं,
उसके अपने भीतर छिपा होता है, कभी आलस्य के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, कभी अहंकार के रूप में। जो व्यक्ति इन पर विजय प्राप्त कर लेता है उसके लिए जीवन के अनेक मार्ग खुल जाते हैं। एक युवक प्रतिदिन शिकायत करता था कि उसके पास अच्छे अवसर नहीं है। एक दिन उसके गुरु उसे एक पहाड़ी पर ले गए। वहां से दूर दूर तक खेत दिखाई दे रहे थे। गुरु ने कहा, सूरज की रोशनी सब पर समान पड़ती है, लेकिन फसल उसी खेत में उगती है जिसकी देखभाल की जाती है। युवक समझ गया कि केवल अवसर मिलने से कुछ नहीं होता, अवसर का सही उपयोग करना भी आवश्यक है। भाइयों और बहनों, जब मनुष्य दूसरों की कमियां ढूंढने में समय लगाता है तब वो अपनी कमियों को सुधारने का अवसर खो देता है। इसलिए हमेशा स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। एक दीपक अपने लिए नहीं जलता, वो दूसरों को प्रकाश देता है। एक वृक्ष अपने लिए फल नहीं खाता, वो दूसरों को फल देता है। प्रकृति का प्रत्येक तत्व त्याग और सेवा का संदेश देता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब लगता है कि सब कुछ हमारे विरुद्ध हो रहा है, लेकिन वही समय मनुष्य को मजबूत भी बनाता है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है और मनुष्य संघर्षों से गुजरकर ही परिपक्व बनता है। भाइयों और बहनों, किसी भी कार्य की शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए कभी भी किसी अच्छे कार्य को छोटा समझकर टालना नहीं चाहिए। एक छोटा बीज ही आगे चलकर विशाल वृक्ष बनता है और एक छोटा कदम ही हजारों मील की यात्रा की शुरुआत करता है। भाइयों और बहनों, एक बार एक वृद्ध संत नदी के किनारे बैठे थे। उनके पास एक युवक आया और बोला, मुझे जीवन में सफलता चाहिए, लेकिन समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करूं। संत ने उसे नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, इस नदी को देखो, ये कभी नहीं सोचती कि समुद्र कितनी दूर है, ये केवल बहती रहती है। इसी कारण एक दिन समुद्र तक पहुंच जाती है। युवक ने पूछा, तो क्या मुझे केवल चलते रहना चाहिए? संत बोले, हाँ, क्योंकि जो रुक जाता है वो पीछे छूट जाता है, जो चलता रहता है उसके लिए रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। भाइयों और बहनों, कई लोग अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं। वे सोचते हैं कि यदि परिस्थितियां बदल जाएंगी तो उनका जीवन बदल जाएगा, लेकिन सत्य यह है कि जीवन तब बदलता है जब मनुष्य स्वयं बदलने का निर्णय लेता है। एक कुम्हार मिट्टी को आकार देता है। मिट्टी कई बार चोट सहती है, चाक पर घूमती है, आग में तपती है, तब जाकर सुंदर घड़ा बनती है। यदि मिट्टी ये सब सहने से मना कर दे तो वो कभी घड़ा नहीं बन सकती। इसी प्रकार मनुष्य को भी संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए। कठिनाइयाँ जीवन को तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आती हैं। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों ने एक ही दिन खेत में बीज बोया। पहला किसान प्रतिदिन मेहनत करता रहा। दूसरा किसान हर दूसरे दिन बीज खोदकर देखता कि अंकुर निकला या नहीं। कुछ महीनों बाद पहले किसान का खेत लहलहा उठा, जबकि दूसरे किसान के खेत में कुछ भी नहीं होगा। जो व्यक्ति हर समय परिणाम देखने में लगा रहता है वो धैर्य खो देता है, और जो धैर्य रखता है वही फल प्राप्त करता है। भाइयों और बहनों, संसार में सबसे बड़ी शक्ति विश्वास की शक्ति है। जब मनुष्य स्वयं पर विश्वास करना छोड़ देता है तब उसके हाथों से अवसर निकलने लगते हैं, लेकिन जब वो विश्वास बनाए रखता है तब असंभव दिखाई देने वाले कार्य भी संभव होने लगते हैं। एक छोटा सा दीपक अंधकार से ये नहीं पूछता कि तुम कितने बड़े हो, वो केवल जलता है और अंधकार दूर होने लगता है। उसी प्रकार एक अच्छा विचार जीवन की अनेक परेशानियों को दूर कर सकता है। इस संसार में हर व्यक्ति कुछ न कुछ बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग कुछ बनने की कीमत चुकाने को तैयार होते हैं। सफलता त्याग मांगती है, अनुशासन मांगती है और निरंतर प्रयास मांगती है। जो व्यक्ति इन तीनों को अपना लेता है उसके लिए मंजिल दूर नहीं रहती। भाइयों और बहनों, एक नगर में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे। आश्चर्य की बात यह थी कि वो हर व्यक्ति को लगभग एक ही उत्तर देता था। एक दिन किसी ने पूछा, आप सबको एक जैसा उत्तर क्यों देते हैं? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अधिकांश लोगों की समस्या बाहर नहीं, उनके सोचने के तरीके में होती है। फिर उन्होंने एक दर्पण उठाया और कहा, जब इस पर धूल जम जाती है तो चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। इसका अर्थ ये नहीं कि चेहरा बदल गया, बल्कि दर्पण साफ करने की आवश्यकता है। मनुष्य का मन भी ऐसा ही है। जब उसमें क्रोध, चिंता, ईर्ष्या और अहंकार की धूल जमा हो जाती है
तब उसे हर ओर परेशानी ही दिखाई देती है। भाइयों और बहनों, एक बार एक गुरु अपने शिष्य के साथ जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में एक बहुत बड़ा वृक्ष दिखाई दिया। उसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थीं और उसकी छाया में अनेक यात्री विश्राम कर रहे थे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, ये वृक्ष इतना विशाल कैसे बन गया? गुरु ने कहा, जब ये बीज था तब इसे किसी ने महत्व नहीं दिया। जब ये छोटा पौधा था तब भी लोग इसे अनदेखा करते रहे, लेकिन इसने बढ़ना नहीं छोड़ा। वर्षों की निरंतरता ने इसे इतना विशाल बना दिया। जो व्यक्ति छोटे छोटे प्रयासों को लगातार करता रहता है, वही एक दिन बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करता है। एक राजा ने अपने सैनिकों से पूछा, युद्ध जीतने के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है? किसी ने कहा तलवार, किसी ने कहा सेना, किसी ने कहा धन। राजा बोला, इन सबसे पहले आवश्यक है साहस। यदि साहस नहीं होगा तो तलवार हाथ में होते हुए भी हार निश्चित है। जीवन में भी यही बात लागू होती है। कई बार अवसर सामने होते हैं, लेकिन साहस की कमी के कारण लोग कदम नहीं उठा पाते। भाइयों और बहनों, समुद्र में चलने वाला जहाज किनारे पर सबसे सुरक्षित रहता है, लेकिन उसे किनारे पर खड़े रहने के लिए नहीं बनाया गया। उसी प्रकार मनुष्य को भी केवल सुरक्षित रहने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए बनाया गया है। जो लोग असफलता के डर से प्रयास नहीं करते, वे सफलता की खुशी से भी वंचित रह जाते हैं। एक छोटी सी चिड़िया जब उड़ना सीखती है तो कई बार गिरती है, लेकिन यदि वो पहली बार गिरकर बैठ जाए तो कभी उड़ नहीं पाएगी। वो बार बार प्रयास करती है और अंततः खुले आकाश में उड़ने लगती है। जीवन भी यही कहता है, गिरना समस्या नहीं है, गिरकर रुक जाना समस्या है। जो उठकर फिर चल पड़ता है वही आगे बढ़ता है। भाइयों और बहनों, एक बार एक गुरु अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने सभी को एक एक पत्थर दिया और कहा, इसे पूरे दिन अपने साथ रखो। दिन भर शिष्य उस पत्थर को उठाकर चलते रहे। शाम को सभी थक गए। गुरु ने पूछा, आज सबसे अधिक थकान किस बात से हुई? शिष्यों ने कहा, इस पत्थर के बोझ से। गुरु बोले, जैसे एक छोटा सा पत्थर पूरे दिन उठाने पर भारी लगने लगता है, वैसे ही मन में रखा हुआ क्रोध, चिंता और पुरानी बातें भी धीरे धीरे बहुत बड़ा बोझ बन जाती हैं। भाइयों और बहनों, कई लोग बीते हुए समय को पकड़कर बैठे रहते हैं। जो बात वर्षों पहले हो चुकी उसे आज भी याद करके दुखी होते रहते हैं, लेकिन जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। बुद्धिमानी इसी में है कि वर्तमान को संभाला जाए। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो प्रतिदिन जंगल जाता और लकड़ियां काट कर लाता। एक दिन उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वो बहुत परेशान हुआ, लेकिन रोने के बजाय उसने नया उपाय ढूंढा और फिर से काम में लग गया। गांव वालों ने पूछा, तुम इतने शांत कैसे हो? उसने कहा, जो खो गया उसके पीछे रोता रहूंगा तो जो बचा है वो भी खो दूंगा। भाइयों और बहनों, जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे अनुसार नहीं होती, लेकिन हर घटना के पीछे कोई ना कोई सीख छिपी होती है। समझदार व्यक्ति उसी सीख को पहचान लेता है। एक बार दो यात्री रेगिस्तान से गुजर रहे थे। दोनों को प्यास लगी। दूर उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। पहला यात्री बोला, शायद इसमें पानी नहीं होगा। दूसरा बोला, पहले जाकर देख तो लेते हैं। जब वे पास पहुंचे तो कुएं में भरपूर पानी था। यदि वे केवल अनुमान लगाकर लौट जाते तो प्यासे रह जाते। कई लोग जीवन में भी ऐसा ही करते हैं। प्रयास करने से पहले ही हार मान लेते हैं, जबकि सफलता अक्सर उसी व्यक्ति को मिलती है जो अंतिम क्षण तक कोशिश करता रहता है। भाइयों और बहनों, एक दीपक जब जलता है तो स्वयं भी तपता है और आसपास प्रकाश भी फैलाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति मेहनत करता है वो कुछ कठिनाइयां अवश्य सहता है, लेकिन वही आगे चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। इस संसार में कोई भी महान व्यक्ति एक दिन में महान नहीं बना। वर्षों की मेहनत, धैर्य और अनुशासन ने उसे उस स्थान तक पहुंचाया। इसलिए यदि परिणाम देर से मिल रहे हों तो निराश नहीं होना चाहिए। जो बीज आज मिट्टी के अंदर दिखाई नहीं देता, वही कुछ समय बाद वृक्ष बनकर सबको दिखाई देता है। भाइयों और बहनों, यदि आपको ये बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही प्रेरणादायक प्रवचन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।